तो आज था फैमिली वीक टास्क, है ना। फैमिली वीक चल रहा है भाई, फैमिली वाले घर में आ रहे हैं। और मतलब कल मैं रिव्यू नहीं कर पाई, थोड़ी सी मैंने कहा ज़रा तबीयत ख़राब थी मेरी, मैं 2-3 दिन से वही चल रहा है। लेकिन सुबह रात को गोलियाँ लेके सोती हूँ, सुबह थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर ठीक है आ जाते हैं हम। तो फैमिली टास्क हुआ था कल घर में, और हमने देखा कि चाहत की माँ ने ना अविनाश की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास जो है लगाई। जो मतलब यार बिग बॉस तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन सच कहूँ तो यार चाहत के लिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। चाहत की माँ को ठीक है कहना चाहिए था, कोई कोई देखो मतलब कोई बुरी बात नहीं, अपनी बेटी के लिए हर कोई खड़ा रहता है, अपने बेटे के लिए हर कोई खड़ा रहता है, वैसी कोई बात नहीं है। तो अपने बेटी बेटे के लिए हर कोई खड़ा रहता है, वैसी कोई बात नहीं। लेकिन मतलब आंटी जी ने बहुत कुछ जो है मतलब अपने दिल की जो भड़ास जो है ना 4 महीने की पूरी एक एक चीज़ बोल के दिखाई भाई। रजत को तक नहीं छोड़ा, विवियन को तक नहीं छोड़ा, उन्होंने अविनाश की तो बैंड ही बजा दिया। अविनाश का क्या ही कहे भाई, उसको तो मतलब डायरेक्ट बोल दिया। कशिश ने तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो बिल्कुल सच है। तू क्या है बेटा, वो वर्ड क्या है बेटा, हाँ वुमनाइजर क्या है, हाँ नहीं वुमनाइजेशन, हाँ वही हो तू, वुमनाइजेशन है तू, ऐसा बोला भी। मतलब वुमनाइजर सीधा सीधा बोल दिया अविनाश को उन्होंने कि तू वुमनाइजर है। हाँ तू हमारी चाहत को क्या क्या नहीं बोला। हाँ सबसे पहले तो अविनाश की मम्मी की जो है ना एंट्री हुई घर में, मैं बता दूँ आपको, एंट्री हुई सब फ्रीज थे, रिलीज कोई नहीं था, चाहत चाहत शायद अंदर थी, और एंट्री हुई तो वो फ्रीज ही था। चाहत की मम्मी ने आते ही चाहत को तक नहीं ढूंढा कि मेरी बेटी कहाँ है, मिल्लू वगैरह कुछ नहीं। अविनाश दिखा सामने, सीधा स्टार्ट हो गई आंटी जी, मतलब बोल दिया उसको कि हमारे घर ना मतलब हमारा घर 2 दिन रोता रहा, आपको पता है। हाँ हम ग्रामीण स्तर से आते हैं, हम अपने बेटी के बारे में ये सब नहीं सुन सकते। आपने उसके कैरेक्टर पे बहुत कुछ बोला है। हाँ वो जो शर्ट उतार के वो क्या बोला था, हम तो बोल भी नहीं सकते, हमें शर्म आती है। तुम ये सब चीज़ें हमारी बेटी से बोलते हो, क्या सोचा था तुमने। हाँ तो अगर तुमने मतलब तुम्हारे लिए बिग बॉस ने अदालत बैठा दी, हाँ कशिश ने इतना कुछ कह दिया, तो अरे सच कहो तो मतलब कसूर तो तुम्हारा ही था। तुम्हारे लिए अदालत बिठा दी बिग बॉस ने। हाँ और हमारी बेटी का क्या, मतलब बिग बॉस तक नहीं छोड़ा यार इन्होंने। हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला है उन्होंने कहा है, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ की अदालत में न्याय नहीं मिला तो क्या, हम बाहर की अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम बाहर की अदालत में न्याय मांगेंगे, बाहर की अदालत हमें ज़रूर न्याय देगी, हमें पूरे हमारे न्याय प्रशासन पे भरोसा है। हाँ तुमने हमारे बेटी का जो मतलब कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, वो हम तुमको बाहर दिखाएंगे और हम न्याय लेकर रहेंगे अपनी बेटी के लिए। बाहर है अदालत, बाहर इस अदालत से तो तुम बच गए। हाँ यहाँ से तुम्हें मतलब तुम यहाँ से बच गए, लेकिन मतलब मैं अपने शब्द में कहूँगी कि यहाँ से उनको मतलब तुम्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बाहर के अदालत में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई ये सब मतलब बहुत कुछ कहा है, मतलब मुझे वर्ड टू वर्ड याद रखना था इसलिए मैंने लिख लिया वर्ड टू वर्ड, मतलब बता दो आपको। तो उन्होंने ये सब कुछ कहा है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे उसकी शादी हम किसी अंधे लूले से भी कर देना फिर भी हमारी बेटी खड़ी रहेगी और उसके साथ शादी कर लेगी हंसते हंसते। अरे बाप रे, उन्होंने ये कहा है। तुमने मतलब कशिश बेटा तुमने क्या कहा था वो वर्ड, हाँ वुमनाइजर, हाँ वही वुमनाइजर ना, तो वही है तू। या तुमने तुम पे जो मतलब एलिगेशन लगे थे वो बिल्कुल सच है, तू वही है, तू कशिश के साथ कर रहा था ना। देख बेटा चाहत, फिर चाहत को बिग बॉस ने रिलीज़ किया, वही चाहत फिर भागते भागते गई। उसके बाद चाहत को बोला हमने तुम्हें कहा था घर में अच्छे से रहना, हाँ सबके लिए खाना बनाना, सबका ख्याल रखना, हाँ सबके साथ हंसी खुशी रहना, लेकिन नहीं, ये मतलब
हमने मतलब ये आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। हमने मतलब आपको बोलना चाहिए था कि जिस जैसे को तैसा तुम ज़रूर आंसर करोगी, मतलब क्या बोलते हैं यार, जवाब दोगे। तो उन्होंने ऐसा कहा है। फिर उन्होंने ये तक कहा है कि चाहत तुमने जवाब अविनाश को क्यों नहीं दिया। कशिश को देखो, कशिश कैसे जवाब देती है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए कि कैसे जवाब देते हैं। कशिश ने बहुत मुंह तोड़ जवाब देते, कशिश की तारीफ करती हुई दिखी भाई वो, और उसको सही ठहराया है कशिश। भाई कशिश तो बड़ी खुश हो गई कि हाँ कोई तो है जो मेरा मतलब मेरी मेरी साइड में खड़ा है, कोई तो है। तो आज हम तुम्हें हर बंधन से आज़ाद करते हैं। जो हमने कहा था कि घर वालों को ख्याल रखो, तुम किसी का कुछ नहीं करोगी बेटा, याद रखना तुम किसी का कुछ नहीं करोगी। आंटी जी बड़ी पावर में भी, एक एक चीज़, बाप रे, एक एक चीज़ ध्यान ध्यान रख रख के सब कुछ निकाला है, सबकी बैंड बजाई। अरे मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले प्रोमो देखा यार, ईशा की मम्मी के साथ भी उन्होंने बहस की है। सीधा मतलब कहा कि आपकी बेटी मेरी बेटी पे उंगली उठाती है, हाँ, और आपकी बेटी की उस शालीन भनोट के साथ रीले कट रही है, हज़ारों रीले कट रही है बाहर, कि वो मतलब गाड़ी की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, और सब उसको बहुरानी बहुरानी कह रहे हैं। तो अब आप अपने बेटे के लिए क्या कहोगी। तो ईशा के मम्मी ने कहा वो क्या है, वो है ना, आप सोचते हैं, ऐसी सोच जो है ना वो आप रखते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। और हम हमारी मतलब बेटी वो उसका जो अपडेट है ना, मैं थोड़ी देर में बोलूँगी डिटेल क्या है, मैंने बस थोड़ा ही देखा था इसलिए बता। लेकिन ईशा की मम्मी ने बहुत कमाल का आंसर दिया है, वो आंसर सुन के मैं डेफिनेटली थोड़ी देर में अपडेट दूंगी आपको। फिलहाल मैं कल के रिव्यू जो है उसकी बात कर लेती हूँ आपसे। तो है ना, और नोरान ने भी बहुत कुछ कहा है, वो उसका भी अपडेट मैं दूंगी, क्योंकि नोरान ने करण की और रजत की तारीफ की भाई, कि है ना सामने से जो दुश्मनी करता है ना वो बहुत अच्छा, लेकिन अविनाश ने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे छुरा खोपा है, वो अच्छा नहीं है। तुम उसको छोटे भाई मानते हो, लेकिन वो बड़ा भाई तुम्हें कभी ना माना है ना मानेगा। मतलब घर के बाहर पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ना उसने तुम्हें कभी नहीं माना है। इनफैक्ट वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही खड़ा रहा है, जो बिल्कुल सच है यार, बिल्कुल सच है। और ये चीज़ें घटती हुई दिख रही है हमें। वोटिंग ट्रेंड में अविनाश नंबर 3 पे था कल परसों तक, अभी खिसक के नंबर 4 पे आ गया है। क्यों? विवियन यार, विवियन को विनर नहीं देखता यार, जिसके साथ बैठता है मतलब उसी के साथ ऐसी गद्दारी, वो इंसान कैसे किसी का हो सकता है। तो अविनाश की जो बैंड बजाई है चाहत की मम्मी ने, आज नौरान जी जो है, नौरान अली, इनकी वाइफ, विवियन की वाइफ, उन्होंने सीधा कहा है तू भाई बिट्रेयल है, मतलब बिट्रे किया है तूने विवियन पे, सॉरी बिट्रे किया है विवियन पे तूने, मतलब पीठ में छुरा घोपा है, वो तुम्हें बड़ा भाई की तरह है। वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल ये जो बैंड बजा, ये बैंड बजा ये बता दूँ आपको, जो बहुत ही कमाल का कहा है भाई आंटी जी ने। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ यार बहुत सच है, ठीक है, इनफैक्ट करण ने भी बीच बचाव किया है उसका, वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो उन्होंने कहा भाई हमें न्याय नहीं मिला है, चाह तूने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, जवाब क्यों नहीं दिया। और तू हमको क्या बोली थी, हाँ, जब वो तू उसके साथ तो वो शूटिंग करती थी सीरियल की, तो तूने, हमने कहा था कि तू उस लड़के से बात की, मतलब ये क्यों नहीं करती बात की, तो तूने कहा था ये ना लड़कीबाज लड़का है, ये एक नंबर का लड़कीबाज है। तो अविनाश ये सुन के ना चौंके हो गए कि चाहत ने उसकी माँ को मेरे खिलाफ क्या क्या और कान भरे। तो यहाँ से फिर आंटी जी उठ गई, हमें न्याय मिला नहीं, लेकिन याद रखना हम बाहर न्याय ज़रूर मतलब मांगेंगे, और बाहर हमें ज़रूर न्याय मिलेगा, हम अपने बेटी के लिए ज़रूर इंसाफ मांगेंगे। फिर भाई उठी तो भाई ईशा मैडम बीच में ही बोल पड़ी, आंटी जी आपने जो वुमनाइजर कहा ना वो ठीक नहीं था। भाई क्यों बीच में बोली ईशा की भी मतलब ईशा को बोला फिर, तुम क्या मुझे बताती हो, ईशा तुम और एलिस मिलके क्या बात कर रहे थे, आरफिन जी और चाहत क्या मतलब ये लाइन क्लियर कर रहे या लाइन मार रहे, ऐसा कुछ बोली थी ना तुम। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, मैं लिखना भूल गई। तो क्योंकि बहुत आंटी जी फास्ट बोल रही थी यार, तो हमारे बेटी के बारे में ये बोल रही थी, हाँ, आरफिन जी को वो मतलब क्या बाप की उम्र का या भाई मानती है, ऐसा कुछ बोली वो।
तो तुमने उनके लिए ऐसा कहा, तुम खुद क्या हो, ये वो बहुत कहा है भाई ईशा को लगा क्यों मैंने बीच में मतलब मुँह डाल दिया। फिर वो रजत के पास गई भी, रजत को लगा मेरी तारीफ हो गई लेकिन उन्होंने कहा रजत जी आपने हमारी बेटी को यूज़ एंड थ्रू किया है। हाँ, जब भी निकालने की बारी थी तो आप हमेशा चाहत को नॉमिनेट करते थे। हाँ, और उसके साथ फिर मीठी मीठी बातें करते थे। हाँ, जब से वो रिपोर्टर ने बोला कि आपकी बाहर रीले कट रही है चाहत के साथ, हाँ, तो आपने उससे मुंह मोड़ लिया। आपने उससे मतलब कौन सी मतलब दुश्मनी निभाई। आपको पता है जब आप चाहत के साथ दिख रहे थे ना, तब आपका है ना वो अच्छा वाला साइड जो है लोगों को देखने को मिल रहा था। बहुत मतलब नरम दिल इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान वाला वो अलग जो साइड था ना वो आपका, वो देखने को मिल रहा था। लोग आपको पसंद करने लगे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप? हाँ, क्या अब इसके लिए आप चाहत को क्यों कसूरवार मारते हो? ये रील कट रहे तो चाहत ने रील कटवाई थी बाहर। हाँ, इसमें हमारी चाहत बेटी का क्या कसूर है? रजत को कहा भाई रजत सुनता ही रह गया भाई। हाँ, आप हमारी बेटी पे कैसे उंगली उठा सकते हो रजत? बाप रे, रजत की भी खतरनाक जो है क्लास लगा दी। फिर चुम के पास आई, भाई हमें तो बेटिया आप बहुत बड़ी अच्छी बारबी डॉल लगते हो, हमें आप बहुत पसंद हो। फिर कशिश को, कशिश बेटा ऐसे ही मस्त रहना और ऐसे ही सबको जवाब देना, सुन के मत लेना किसी का, हमको तुम भी बहुत पसंद हो गए। फिर करण के पास आई, करण को बोला बेटा तुमने भी मतलब हमारी बेटी का बहुत साथ दिया है तुमने हमारे। तो करण ने कहा आंटी आपको बुरा लगा पर जो दौर गुजर गया वो गुजर गया, ये घर ही ऐसा है, यहाँ पे मतलब गेम खेलना पड़ता है और बोल जाता है इंसान। वो भी किसी का लड़का है और मतलब वो अच्छा लड़का है आंटी जी। तो फिर आंटी जी भाई अपने ताव में थी। फिर करण को बोला नहीं बेटा, अगर तुम्हारी बहन मतलब अगर उसकी बहन के लिए ऐसा कोई कहता तो ये सुन के लेता क्या? इसकी अगर कोई ऐसा बहन बोल दे तो ये क्या करता? अरे बाप रे, करण ने भाई कहा भाई मैं चुपे रह लेता हूँ, आंटी जी से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो उसको जो कहना था वो कह दिया। उसके बाद विवियन के पास आई। विवियन को ज़्यादा कुछ नहीं बोला यार, क्योंकि विवियन यार ज़्यादा पर्सनल गया ही नहीं था चाहते, और वो इतना जानता भी नहीं था। मुझे लगता है ये अविनाश ने ही मतलब विवियन को कुछ भड़काया होगा, इसलिए विवियन भी शायद चाहत के मतलब बोल रहा था, मुझे नहीं पता। तो विवियन को कहा बेटा आपकी संगत गुण ना बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको ना आपकी पत्नी ने समझाया भी था लेकिन आपने समझे नहीं। अब आपको ना बाहर आके पता चलेगा कि आप कैसे लोगों के साथ बैठते थे और आपकी क्या गलती हुई है। अरे बाप रे। तो उसके बाद ईशा को फिर से कहा उन्होंने, तुम और एलिस बैठी थी, हाँ, और तुमने कहा कि देखो चाहत कैसे लव ट्रायंगल बना रही है, हाँ, आरफिन जी के साथ। हाँ, तुम ऐसा बोली थी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलती हमारे बेटी के बारे में? अरे बाप रे, ये भी चालू। उसके बाद बिग बॉस ने बीच में इंटरफेयर किया। उनको लगा अभी ईशा को बहुत कुछ ज़्यादा ना बोल दे भाई, और ईशा थोड़ी सी मुंहफट भी है, वहाँ पे मतलब दोनों का स्टार्ट ना हो जाए और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती क्योंकि ये बाहर से शो देख के आई है। तो बिग बॉस ने बीच में कहा फिर चाहत पर बहुत जुल्म हुआ है इस घर में, तो हम चाहत को अब रिलीज़ कर देते हैं। तो चाहत को रिलीज़ किया। फिर ये सब चीज़ें जो है उन्होंने बोली। फिर कशिश तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बेटा वो ना वुमनाइजर ही है, हाँ, वुमनाइजर ही है, तुमने बिल्कुल सच कहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। बाप रे। तो करण ने कहा आंटी जी प्यार देने आए हो, मस्त प्यार बांटो, छोड़ो ये सब। पर वो कहाँ सुनने वाली भाई, नहीं सुनने वाली हो। मैंने कहा ना आज भी मतलब ईशा की माँ को कहा है भाई, शालीन बनोट का टॉपिक छोड़ दिया है, जो छेड़ दिया यार। देखते हैं अभी, मैं देखती हूँ पूरा डिटेल क्या है क्या नहीं, आपको बताती हूँ फिर भाई। वीकेंड का वार पे भी मतलब मुझे तो ये चीज़ भी याद नहीं यार, वीकेंड का वार पे यार कब राजकुमार राव आए थे और कब कुछ कहा था यार, सच में यार आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं। तो अच्छे हम अच्छे दोस्त नहीं रहे, हमने घर पे पूछा था, चाहत तुमने हमें बोला था। तो फिर चाहत मतलब ये सब अविनाश कह रहा था चाहत को। फिर चाहत ने कहा
अविनाश मत बोलो प्लीज़, मम्मी ख़त्म करो ये सब, चाहत ने कहा। फिर नहीं बेटा, तुमने हमको कहा था ये लड़की बात है, तुमने ये कहा था। अविनाश कुछ भी मतलब कुछ कहने के लायक नहीं, ये कहा। वो अविनाश कहने के लायक नहीं, उसको मिश्रा जी कहो, उसको मिश्रा जी कहो, ये कहा है उन्होंने। फिर अविनाश ने कहा मैं प्रोड्यूसर को बुला के ना अभी सब कुछ बातें क्लियर कर सकता हूँ, सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ और सबको यहाँ पे सेट से खड़ा कर सकता हूँ कि चाहत के लिए ना वहाँ पे गिफ्ट्स आते थे, सेट पे गिफ्ट आते थे, सारी चीज़ें आती थी। तो मैं यहाँ पर आकर सब कुछ जो चाहत का बाहर कोई है, इसने मेरी बात भी करवाई थी, ऐसा अविनाश का कहना है। अभी देखते क्या सच है नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद शिल्पा की बेटी आई और शिल्पा की बेटी जो है, फिर शिल्पा की बेटी जो आई मिलने, फिर रोने लगी। फिर अविनाश करण को बोलता है सेट पे गिफ्ट भेजता था, फ़ोन पे बात की है हमने। चाहत ने कहा है भाई अपने मिस्टर है, ऐसा कुछ कहा है। फिर किसी को भी खड़ा कर दूँ ना सेट से, तो वो सब बोलेंगे, ये सब होगा और ये सब बोलेंगे। उसके बाद भाई ईशा की मम्मी की एंट्री हुई। ईशा की मम्मी ने कहा भाई कौन लाडला है, कौन लाडला है। तो उसने कहा भाई ईशा ने कि अविनाशी मेरा लाडला है। वो हो गया। उसके बाद फ़ोटो वाली चीज़ में बेटा तुम रुक क्यों गई थी, ये बोला उन्होंने। फ़ोटो वाली चीज़ में तुम रुक क्यों गई थी अचानक से। तो अविनाश ने कहा यही क्वेश्चन मेरा भी था कि ये रुक क्यों गई थी अचानक से। विवियन ने कहा मैंने 50 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन इसके तरफ से कोई आंसर जो है मुझे मिला नहीं है। जी हाँ। तो विवियन की फ़ोटो लेके भागना था ना, तब की बात है ये। तुम तीनों एक बार चीज़ें रखते नहीं हो और तुम दोनों एक साथ पहले थे लेकिन अभी लगने रहते हो, एक साथ स्ट्रांग लगते हो लेकिन तुम अब खड़े नहीं रहते हो एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से ना तुम्हारे सामने ऑपोजिट वाला ग्रुप जो है वो स्ट्रांग लगने लगा है तुम्हारी वजह से, समझे। तुम्हारी वजह से जो है ना ये ग्रुप स्ट्रांग लगने लगा है, ऐसा बोला है ईशा की मम्मी ने। तो यार ये सारी चीज़ें पे खुलासे जो हुए ना वो बहुत ही क्लियर हुए। अविनाश की मम्मी की एंट्री हुई और एपिसोड जो है ख़त्म हो गया। लेकिन जो इसकी चाहत की मम्मी है, चाहत की मम्मी ने जो रोशनी डाली सब चीज़ों पे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यार चाहत के लिए चीज़ें बहुत गलत हो सकती है। और जो नोरा नली की अपडेट है ना वो मैं जल्दी दूंगी आपको कि उन्होंने भी अविनाश को बहुत कुछ सुनाया भाई। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड गाइज। चाहत की मम्मी हाईलाइट थी आज। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और फॉलो कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं नेक्स्ट अपडेट जल्दी लेकर आती हूँ, वोटिंग ट्रेंड्स लेकर आती हूँ। नोरा नाली ने क्या कुछ कहा वो भी बताती हूँ आपको, और ईशा की मम्मी ने क्या जवाब दिया है चाहत की मम्मी को वो भी जल्द लेकर आती हूँ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।